शारीरिक अंग तथा उनके कार्य हैं। हमारे शरीर की रचना बहुत ही जटिल है। यह एक मशीन की तरह दिन रात क्या करता है, कार्य करता रहता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये दो अंग है बाह्य अंग तथा दूसरा है आंतरिक अंग। बाह्य अंग वह है हमारे शरीर की कुछ विशेष बाह्य अंग हैं जिनसे हमें अपने चारों ओर की विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला नंबर है आँख। आँख के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक कैमरे की तरह कार्य करती है। आँख जो होती है यह एक कैमरे की तरह कार्य करती है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार को देख और पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वे ब्रेल लिपि स्पष्ट भी द्वारा यहाँ तक लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है नाक है। नाक क्या होता है, यह किसी वस्तु की गंध की सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ध्यान दीजिए बेटा, नाक का काम क्या है, यह किसी वस्तु की गंध की सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिसे हम किसी सुगंध या दुर्गंध का पता लगाता है। तीसरा नंबर है कान। कान कोई भी बात सुनकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और इनसे हमें विभिन्न ध्वनियां प्राप्त होती है, मतलब जानकारी होती है। चौथा नंबर है जीभ। यह किसी खाने की वस्तु के स्वाद की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हमें उसके मीठे, कड़वे, खट्टे या नमकीन होने का पता चलता है। और 5वां नंबर मेरा क्या है बेटा, त्वचा है। इसके द्वारा हमें किसी स्पर्श से गर्मी, सर्दी तथा प्रभावों को और उनमें होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, पता चलता है। अब उसके बाद आता है मेरा आंतरिक अंग। हमारे शरीर में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और ये अंग हमें त्वचा से ढके रहते हैं। इन्हें आंतरिक अंग कहते हैं। अनेक अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जो एक दूसरे का सहयोग से कार्य करते हैं। हमारे शरीर में आंतरिक अंग निम्नलिखित हैं। पहला क्या है बेटा, पहला मेरा है शारीरिक कार्यों आकृति को बनाने तथा शरीर की गति में सहायक अंग है। दूसरा मेरा क्या है बेटा, श्वसन में सहायक अंग। तीसरा है भोजन के पाचन में सहायक अंग। भोजन के पाचन में सहायक अंग। अगला मेरा है बेटा रक्त संचार में सहायक अंग। और उसके बाद अगला मेरा है शरीर क्रियाओं तथा नियंत्रण रखने में सहायक अंग। और उसके बाद मेरा दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक अंग। तो पहले हम जानकारी लेंगे शरीर आकार एवं आकृति को बनाने तथा शरीर गति में सहायक करती हैं। हड्डियां हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग है और इनसे हमारे शरीर का ढांचा बनता है। इन्हीं से हमारे शरीर को एक बनावट प्राप्त होती है और इस ढांचे को क्या कहा जाता है बेटा, कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कंकाल तंत्र कहा जाता है। हड्डियों के अतिरिक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों को मांसपेशियां होती हैं और ये शरीर के विभिन्न अंगों के हिलने डोलने में क्या करती है बेटा, सहायता करती हैं। और मांसपेशियां हड्डियों से ही जुड़ी होती हैं। हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, जिसके कारण हम गति करते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हड्डियों से हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है बेटा, सुरक्षा होती है। दूसरा नंबर मेरा आता है बेटा श्वसन में सहायक अंग। श्वसन में सहायक अंग सभी जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए वायु के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, हमारे शरीर के कुछ अंग मिलकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभिन्न विभाजित करके उसे अवशोषित करते हैं। और दूसरा नंबर मेरा है बेटा
सभी जीव जंतु को सांस लेने के लिए वायु के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सांस द्वारा ली गई यह वायु श्वास नली से ही होती है और हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़े वायु में से ऑक्सीजन अवशोषण करके उसे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में भेजते हैं और यहाँ यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और जिसे हम फेफड़े द्वारा सांस ले बाहर निकाल दिया जाता है। और एक समान व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 17,000 बार सांस लेता है और इस तंत्र को क्या कहा जाता है बेटा? श्वसन तंत्र कहते हैं। तीसरा नंबर आता है बेटा पाचन में सहायक अंग। भोजन में पाचन अंग में सहायक अंग। हमारे शरीर के कुछ अंग मिलकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं और उसे अवशोषण करते हैं। ये अंग मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र शुद्ध भोजन में से उसकी ऊर्जा को अलग करके उसे मल में परिवर्तित करती हैं। सबसे पहले भोजन को मुंह में दांतों में चबाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। मुंह की लाल ग्रंथियों से निकलती है। लार इस भोजन में मिल जाती है। लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देती है और यहाँ से यह भोजन आहार नली में होता है। अमाशय में पहुँचता है जो एक थैली जैसी होती है। अमाशय में भोजन लगभग 6 से 7 घंटे तक रहता है। यहाँ पर पित्ताशय और अग्नाशय से मिलने वाले पाचक रस यह भोजन को पचाते हैं। यहाँ से यह भोजन छोटे छोटे आंत में पहुँचता है और आंत की भीतरी लगातार एक विशेष प्रकार से गति करती है जिसके कारण यह भोजन पीसता हुआ आगे बढ़ता है और यह भोजन का अधिकतर अंग आंतों की भीतरी से होकर रुधिर में चला जाता है। शेष भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत इसके अधिकांश जल को अवशोषित कर देती हैं और शेष पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और यह संपूर्ण क्रिया भोजन की पाचन क्रिया कहलाती है। अगला मेरा बेटा क्या है? रक्त संचार में सहायक अंग। शरीर में रक्त के संचार का कार्य हमारा हृदय करता है। परिसंचरण तंत्र हृदय की सहायता से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाता है। शरीर की मांसपेशियां और सिकुड़ने पर यह रक्त को धमनियों द्वारा विभिन्न अंगों की द्वारा ही भेज देता है और हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है और जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह नियंत्रण चलता रहता है। और श्वसन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। श्वसन मनुष्य का एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता रहता है, जबकि रक्त का 1 मिनट से भी कम समय में पूरे शरीर का चक्कर लगा देता है। और जिन्हें नलियों के सहारे रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचता है उन्हें शिराएं कहते हैं बेटा। और रक्त ऑक्सीजन एवं भोजन के आमाशय तत्वों के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। हृदय के दूषित पदार्थों को ऐसे अंगों तक भेजता है जहां उन्हें शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जा सकता है। और अगला मेरा है बेटा शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में सहायक अंग। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह शरीर के सभी अंगों के कार्य का नियंत्रण करता है और एवं उन्हें निर्देशित करता है कि तंत्रिकाओं का एक ऐसा समूह जो हमारे शरीर को उसे और घटनाओं के संकेतों में एकत्रित करके मेरुदंड के माध्यम से मस्तिष्क तक ले जाता है। और यह हमारे शरीर का संरक्षण या नियंत्रण तंत्र है जो शरीर के सभी अंगों में तालमेल बनाए रखता है। और तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संकेतों को निरंतर संदेश देता है, यानी रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाती है तथा मस्तिष्क से प्राप्त संकेत का निर्देश एक रूप में विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अगला मेरा है बेटा दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक अंग।
जो दूषित पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकालने के अंग। हमारे शरीर में भोजन के मुख्य अंश एवं उसकी ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ दूषित पदार्थ भी बनते हैं, जैसे गुर्दे एवं दूषित पदार्थों को छानने का काम करते हैं। और इन सभी दूषित पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दूषित पदार्थ जिसे पसीने के रूप में हमारी त्वचा से माध्यम से भी बाहर निकल जाते हैं। पसीने के रूप में पदार्थों का उत्सर्जन से हमारे शरीर का तापमान निर्धारित होता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। शरीर का सबसे कठोर अंग हड्डियां हैं। एक वयस्क मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर अर्थात 25 फीट की होती है। सभी अंग मस्तिष्क के निर्देशन में कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और गुर्दे की देखभाल के लिए हमें अधिक मात्रा में स्वस्थ जल पीना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।